पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेन और बाकी सभी लोग स्नो वैली की तरफ बढ़ चुके थे, क्योंकि वहां जाने का रास्ता उनको सबसे सही लग रहा था और यहाँ पर ज्यादा खतरे भी नहीं होंगे। इसीलिए वो लोग ली और सेंग टांग नाम के लोगों, जो कि उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, उन लोगों को चकमा दे देते हैं और वो उनको ढूंढता रह गया था और ये लोग स्नो वैली की तरफ से आगे बढ़ चुके थे। लेकिन वहाँ पर आने के बाद चिकन उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है। वो वहाँ से भाग रहा था, लेकिन भागने के बाद किसी स्नो डेमन ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। इसके बाद वो वहाँ से भागा भागा दाफेन और बाकी सभी के पास पहुँच जाता है और ये कहते हुए कि किसी स्नो डेमन ने मेरे ऊपर हमला किया था और तुम लोगों को मिलकर मेरा बदला लेना होगा। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसेस जो होती है वो स्नो डेमन के बारे में सभी को बता रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सैंड टाउन का सबसे बड़ा दोस्त भी है, वो दोनों बिल्कुल भाई की तरह हैं। आज से बहुत टाइम पहले सिंह जिया और दाऊ नाम का एक सेक्ट हुआ करता था। वहाँ के सबसे पावरफुल डिसाइपल को सिर्फ 3 अटैक के अंदर ही स्नो डेमन ने खत्म कर दिया था। इतना बुरी तरीके से उसने उसको हराया था जिसकी की कोई हद ही नहीं थी। इसके बाद से स्नो डेमन फेमस हो गया, कोई भी उसे अपने पास रखना ही नहीं चाहता क्योंकि वो इतना घटिया इंसान था। इसीलिए वो स्नो डेमन इसी स्नो वैली के आसपास ही कहीं रहता था और आज हमने उसके बारे में जान भी लिया। ये चिकन स्नो डेमन को यहाँ पर लेकर आया है और उसी का पीछा करते करते वो यहाँ पे आया होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, न जाने वो कब आकर हमारे ऊपर हमला कर दे। तो दाफिन कहता है आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो कहता है मैं काफी टाइम से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हाथ पैर भी नहीं चलाए और मुझे काफी ज्यादा अच्छा मौका मिलने वाला है अगर यहाँ पे स्नो डेमन आ जाता है और इससे मुझे हाथ पैर चलाने का मौका मिल जाएगा। तो प्रिंसेस कहती है थोड़ा सा सावधान रहना, वो स्नो डेमन मामूली चीज नहीं है, कहीं वो तुम्हें ज्यादा चोट न पहुंचा दे, क्योंकि हमें कई सारे लोगों से अभी लड़ना है। अगर हम यहाँ पे हार गए तो आगे का सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चिकन उन लोगों को देखकर बताने की कोशिश करता है तुम लोग सारा इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से स्नो डेमन यहाँ पे आया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं तो यहाँ से भागा था, इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम लोगों की गलती है। ये लोग यहाँ पे बातें ही कर रहे थे कि वहाँ की जो जमीन थी हिलने लगती है और हर तरफ ठंड फैल गई थी क्योंकि स्नो डेमन यहाँ पे पहुँच रहा था। जिसके बाद पूरे गुस्से के साथ स्नो डेमन वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसके अंदर से ऑरा बहुत ही ज्यादा बाहर निकल रहा था, जो कि एकदम ठंडा ऑरा होता है, जैसे कि बर्फ के अंदर से धुआं निकलता है। और वो कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि ये चिकन मुझे इतने सारे लोगों के पास लेके आएगा, चलो बहुत अच्छी बात है, एक से बढ़कर कई लोग, आज मैं सभी के सभी को मार डालूंगा। फिर वो उन लोगों को देखने के बाद कहता है कि तुम लोगों ने मेरे सामने अपना सर क्यों नहीं झुकाया, जल्दी से अपने सर को झुकाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये सुन के दाफिन को गुस्सा आ जाता है और वो स्नो डेमन से कहता है तुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये नहीं झुकाऊंगा तेरे सामने सर, बता तू क्या कर लेगा, मेरा जो करना है जा आके कर ले। तो स्नो डेमन कहता है जो मेरे सामने अपना सर झुकाता है ना उसको मैं थोड़ी सी आसान मौत देता हूँ, लेकिन जो मेरे सामने आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको मैं बहुत ही पत्थर मौत देता हूँ, तो अब तो बुरी तरीके से मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो टेलीपोर्ट होता है, उसके बाद दाफिन के करीब आके उसे एक पंच मार देता है जिससे कि दाफिन उठकर दूर फेंका चुका था। दाफिन तो देख ही नहीं पाया था कि कहां से उसने आकर इसके ऊपर हमला किया, जिससे कि दाफिन बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। तो फिर उससे कहता है मैं इस बार तैयार नहीं था, तूने इस चीज का फायदा उठाया, अब मैं तुझे यहाँ पे इतना बुरी तरीके से मारूंगा कि तू सोच नहीं पाएगा। इसके बाद दाफिन पंच की बारिश कर देता है उस स्नो डेमन के ऊपर। उसने उसी टाइगर स्पिरिट वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो कि उसके हाथ में जो कड़ा है उसके अंदर मौजूद है, उसकी मदद से वो उसे घसीट के पंच मारता है जिससे कि स्नो डेमन उड़ के दूर फेंका चुका था। दाफिन एकदम गुस्से में हो जाता है और कहता है मैं आज तुझे मारूंगा, काफी टाइम से मैंने अपने हाथ पैर नहीं चलाए थे, मुझे तो बड़ा ही अच्छा पंचिंग बैग मिला है। दाफिन सिर्फ यहाँ पे स्नो डेमन के ऊपर खुद से मार रहा था और वो मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन स्नो डेमन भी उसको अच्छी टक्कर दे रहा था और दोनों के बीच की जो फाइट थी वो काफी ज्यादा जबरदस्त हो रही थी। फिर इसके बाद दाफिन अपनी तीर निकाल लेता है और जैसे ही उसने वो तीर चलाया था तो वो स्नो डेमन के गाल को टच करते हुए वो तीर निकल जाती है। स्नो डेमन तीर के अटैक से बच चुका था, जिसे देखकर दाफिन एक और पावरफुल अटैक रेडी करता है और इतना जोरदार अटैक उसके ऊपर कर देता है जिससे कि स्नो डेमन की हालत खराब हो जाती है। और दूर से प्रिंसेस कह रही थी दाफिन तुमने तो कमाल ही कर दी, तुमने इतनी आसानी से स्नो डेमन की हालत खराब कर दी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, देखो कैसी हालत में पड़ा है वो। फिर उसके बाद स्नो डेमन वापस से खड़ा होकर दाफिन से कह रहा था मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, मुझे लगा था कि तू यहाँ पे कमजोर होगा, लेकिन तू तो ऐसा है ही नहीं, रुक मैं तुझे अब दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद स्नो डेमन अपनी बहुत ही ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लगता है
ताकि कि वो दाफेन की जान ले ले। उसकी औरत से वहाँ पे एक फब्र क्रिएट हो जाता है। इतनी खतरनाक उसके अंदर से और बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दाफेन को जान से ही मार डालेगा और चारों तरफ बिल्कुल भूकंप आ चुका था और सारे लोग उड़कर दूर फेंकाने लग जाते। इसके बाद सभी घबरा चुके थे कि आखिर ये क्या कर रहा है, दाफेन उसको रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। तभी ये चीज देख कर प्रिंसेस जो होती है वो सुजा को तालिस्मान बाहर निकालती, जो कि ब्लैक मार्केट के अंदर से उसने खरीदा था। वो टेस्ट करना चाह रही थी कि वो सुजा को तालिस्मान कैसा है। फिर उसके बाद जैसे ही वो सुजा को तालिस्मान को एक्टिवेट करती है, वहाँ पर एक सुजाको वर्ड पहुँच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकेगा और वो पूरे गुस्से के साथ उस स्नो डीमन की तरफ बढ़ने लग गया था। ये देखकर स्नो डीमन की हालत खराब हो जाती, आखिर ये क्या है और इसके पास सुजा को तालिस्मान आया कैसे। ये तो सिर्फ पावरफुल लोगों के पास होता है। सुजाको वर्ड पूरे गुस्से के साथ स्नो डीमन की तरफ बढ़ रहा था और स्नो डीमन अपना पंच रेडी कर रहा था ताकि वो सुजाको वर्ड को पंच मार सके और वो पंच मारने के सपने देख रहा था। शायद उसको खुद नहीं पता, जैसे भी सुजा के वर्ड को पंच मारता है उसी की हालत खराब हो जाती है और वो उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं। वाह, ये तो सुजा के तालिस्मान कितनी कमाल की चीज है, हमने नहीं सोचा था इसके अंदर से सुजाको वर्ड की स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाएगी। बहुत ही बड़ी क्या चीज थी ये। आज तो इसने हमें स्नो डीमन के हमले से बचा ही लिया। इसके बाद स्नो डीमन की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद स्नो डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि बाद में खुद को रिकवर करके वहाँ पर आए, फिर उसके बाद सबके ऊपर हमला करे। लेकिन दाफेन को पता था कि ये दोबारा जरूर आएगा, इसीलिए वो उसको ऐसे जाने नहीं देने वाला था। इसके बाद वो चिकन के ऊपर बैठ जाता है। उसके ऊपर बैठने के बाद वो स्नो डीमन के पीछे पड़ चुका था ताकि वो उसका पीछा करते हुए उसको मार डाले। आज तो वो स्नो डीमन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर स्नो डीमन के पास उसी तरह का एक सुजाको तालिस्मान होता है, जिसके अंदर से वो भी बर्ड्स निकालकर दाफेन को मार सकता है। लेकिन जैसे इसके अंदर से बर्ड्स बाहर निकलती है कि दाफेन अपनी तीर की मदद से उस तालिस्मान को छलनी कर देता है, जिसके बाद वहाँ से वो तालिस्मान डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर दाफेन अपनी बाजरा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि वो एक बहुत ही बड़ी जॉइंट स्पिरिट वाली बॉडी थी। और उसके बाद वो बड़ा होने के बाद स्नो डीमन के पास आकर खड़ा हो चुका था। इसके बाद स्नो डीमन समझ जाता है मैंने तो दाफेन को कुछ और ही समझा था, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक निकला। मैंने तो बहुत ही गलत इंसान से पंगा ले लिया। फिर उसके बाद दाफेन एक ही हाथ से पेड़ को उखाड़ लेता है ताकि कि वो डंडा बना के स्नो डीमन की पिटाई कर सके। कि उसके बाद स्नो डीमन वहाँ से बच के भाग रहा था। कोई तो मुझे बचा लो, गलती हो गई मुझसे। लेकिन दाफेन जो था उसको टीचर की तरह उसकी धुलाई कर रहा था, उसकी खूब धुलाई करता है। दाफेन बड़े ही एटीट्यूड के साथ उससे कह रहा था तू तो इससे पहले बहुत ही ज्यादा बोल रहा, लेकिन तू तो डरपोक निकला। मुझे लगा था तू तो कमाल के अटैक कर पाएगा, लेकिन तू तो कोई काम का नहीं है। तूने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। मैं तो अच्छी तरीके से अभी फाइट भी नहीं कर पाया। इस चीज से स्नो डीमन भड़क चुका था। इसके बाद वो अपना एक तालिस्मान निकालता और फिर खुद से कह रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में इस तालिस्मान का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है। इस तालिस्मान की वजह से मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। इसका इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं किसी से डर के भागूंगा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, लेकिन आज मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की पाट लगानी पड़ेगी। फिर वो टेलीपोर्ट होने वाला तालिस्मान इस्तेमाल करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इस वजह से वो दाफेन के गुस्से का शिकार होने से बच गया था और इससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद चिकन दाफेन को अपने ऊपर बिठा के सीधा प्रिंसेस के पास पहुँच जाता है। फिर दाफेन प्रिंसेस से कह रहा था स्नो डीमन को जाने दो, अगर हम उसका पीछा करेंगे तो इससे अपना ही टाइम खराब होगा और हमें और भी काम है, तो अगर ये बाद में आता है तो हम इसे देख लेंगे, इसलिए अभी हमारा सफर हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। जिसके बाद प्रिंसेस मान जाती और फिर सारे लोग जेनियान सिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे उसके सारे दुश्मन रहते हैं। रास्ते में प्रिंसेस जो थी जूडी से कह रही थी तुम जाओ और जितने भी हमारे साथी लोग हैं ना उन सभी के पास एक खबर फैला दो, वो जाए और स्नो डीमन की खूब पिटाई करे, उसको इतना मारे कि वो सैंड टाउन के पास जाए उसकी मदद लेने के लिए। तो स्नो डीमन की ऐसी बुरी हालत देखकर सैंड टाउन को समझ आएगा कि वो जिससे पंगा ले रहा है ना वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक इस स्नो डीमन की ऐसी हालत कर सकते हैं। तो अगला नंबर सैंग टाउन का होगा। सैंग टाउन को डराने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो जूडी इस चीज के लिए मान जाती है। तो इसके बाद प्रिंसेस दाफिन से कहती है हमारा प्लान तो पता है कि हम वहाँ पर जाकर क्या करने वाले हैं, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तुम ही हो जो हमें वहाँ पर सही सलामत ले जाओगे और सही सलामत लेके आओगे, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद वहाँ से सारे के सारे लोग जेनियान सिटी में आकर पहुँच जाते हैं, जहाँ की उसकी बड़ी वाली घोड़ा गाड़ी को देख आसपास के लोग कह रहे होते हैं लगता है कोई रॉयल फैमिली से आया है। ये घोड़ा गाड़ी तो देखो कितनी कमाल की।
लेकिन वहाँ आने के बाद जितने दुश्मन थे वो सभी एक साथ ही प्रिंसेस की घोड़ा गाड़ी को रुका देते हैं। वो लोग उनको वहाँ से आगे पढ़ने नहीं दे रहे थे। इसमें सेंसी पवेलियन के लोग भी थे जिसके एल्डर की दाफे ने धुलाई कर दी। वहाँ की वो लड़की और वहाँ का रहने वाला गुंडा वहाँ पर पहुँच चुका होता है, क्योंकि ये सब जनियन सिटी के अंदर ही रहते हैं। वो जो गुंडा था उसका नाम है मैग। वो प्रिंसेस से कह रहा था आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि हमारे इलाके में चल के आई हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? या फिर डर को बेच के खा गई हो? अगर नहीं तो तुम्हें हमें हमारे तरीके से मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी, जो माफ करना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। वहाँ पे एक जनरल भी मौजूद था जो कि पहले रॉयल फैमिली के लिए काम किया करता था, लेकिन अब वो वहाँ पे दुश्मनों के साथ हो चुका है। तो प्रिंसेस उसे कहती है क्या तुम्हारा बाप भी ऐसा था? मैं तो तुम्हारे बाप से मिल चुकी, वो तो एक अच्छा इंसान था, लेकिन अब तो तुम सब यहाँ पे दुश्मनी के साथ मिल चुके हो। क्या यही सिखाया जाता है तुम लोगों को? तो जनरल कहता है देखिए मैं अपने फादर के कहने ब्लॉक को मेंटेन करता ताकि कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी ना, हम इस सिटी की निगरानी करते, अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है तो उसको देखने का हमारा काम है। तो प्रिंसेस कहती है दिख रहा है मुझे तुम किस तरह से देखभाल कर रहे हो, और वो भी दुश्मनों का साथ देकर। ये तुम्हें बहुत ही भारी पड़ेगी आगे चल के। इसके बाद वो जो प्रिंसेस थी वो मैंग से कहती है जाओ और यंग लॉन्ग को बुला कर लेके आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये सुनकर मैंग कहता है तुम्हें पता है ना यंगलोंग कौन है? ऐसे कैसे उसको बुला दूं? वो जनियन सिटी के ताऊ जिम 8वें नंबर का मास्टर है जो कि बहुत ही बड़ी हस्ती है। ऐसे कैसे कोई ऐरा गहरा इंसान है जो कि उनसे मिल लेगा? तो प्रिंसेस कहती है तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तू मेरी आइडेंटिटी भूल गया है क्या? मैं भी रॉयल फैमिली से आती हूँ, तो हमारी भी यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट है, तो मेरे बुलाने पर यंगलोंग को यहाँ पे आना ही होगा। तुम मेरी बात ना मान के एक अपराध कर रहे हो जिसकी तुम्हें सजा भी मिल सकती है। तो मैं कहता है देखो तुम यहाँ की प्रिंसेस रहो या फिर रॉयल फैमिली से या फिर कहीं से आते रहो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं। मुझे यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई कि मैं इस सिटी को प्रोटेक्ट कर, और मैं यंगलोंग का एक खास दोस्त भी हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्त को इसी कैसे अहरे गहरे से मिलने जाने दूंगा। इसलिए मैं अपने दोस्त को ऐसे कैसे किसी अहरे गहरे से मिलने जाने दूंगा। इसलिए तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि तुम यंगलोंग से नहीं मिल सकती, तो तुम तब भी यहाँ पे मिलने के लिए जिद करती हो, तो हमें हमारे तरफ से कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद वो प्रिंसेस से फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर रेडी हो चुका था ताकि प्रिंसेस की जान लेकर उसको यहाँ से भगा दे। जो सीन दिखाते ये एपिसोड एंड हो जाता।